इस संसार को दुखालम शाश्वतम कहा गया है, यानी कि जो दुखों का एक शाश्वत घर है, आलय है। आलय का तात्पर्य घर है, शाश्वत का तात्पर्य जो कि निरंतर रहते हैं, क्योंकि जन्म से दुख आरंभ हो जाता है। जन्म हुआ तो दुख है, जन्म का दुख है, वृद्धावस्था का दुख है, मृत्यु का दुख है। तीन तो ये मुख्य हैं। इसके बीच में अगर रोग हो गए तो उनका दुख है, अगर रोग हो गए उनका निदान नहीं हो पाया तो फिर दुख है। अपने सगे संबंधियों के बिछुड़ने का दुख है, अपने ही जो सगे संबंधी हैं उनके द्वारा अपमान करना, प्रतिशोध लेना, दुख देना, कष्ट देना, नीचा दिखाना, हानि पहुंचाना, ये दुख ही है। चोरी हो जाना वो दुख है, दूसरे के द्वारा निंदा कर लेना वो भी दुख है, संतान नहीं हुई तो वो भी दुख है, संतान अगर हो गई, अगर माना अपंग हो गई तो फिर दुख है, नौकरी नहीं लगी तो फिर दुख है, ये नौकरी छूट गई तब भी दुख है, आर्थिक हानि हो गई तब भी दुख है। कहने का मतलब है कि कहां पर दुख नहीं है इस संसार में, लेकिन फिर भी क्या इस संसार में कोई ऐसा स्थान है, कोई कुछ ऐसा है कि जहां की परम शांति और परम सुख की प्राप्ति हो सके? नहीं। क्यों? लेकिन अधिकांश लोग फिर भी गली के कुत्ते के समान में निरंतर सड़ी गली चीजों के लिए, यानी कि इस संसार के तुच्छ भोगों के पीछे निरंतर भगते रहते हैं, जहां उन्हें अंत में हताशा ही हाथ लगती है। लेकिन स्थायी शांति और परम सुख पाने के लिए उसे या व्यक्ति को अपने अंदर झांकना होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा हुआ है, अहम आत्मा गुडाकेशो सर्वभूताशय स्थित। भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के भीतर में आत्मा के रूप में विद्यमान हूँ, और वही जो आत्मन है वही परम शांति और परम सुख का साधन है, केंद्र है, लक्ष्य है। उसे चाहे आत्मा कहें, ईश्वर कहें, परमात्मा कहें, किसी भी नाम से उसे पुकार सकते हैं। उस ओर किया गया जो प्रयत्न है वही केवल शाश्वत सुख और शांति को पाने का माध्यम है। भगवान कृष्ण ने फिर कहा है, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य त्रयतो धर्मस्य त्रयतो महतो भयात्। कि इस मार्ग में आगे बढ़ने पर न तो उसका आदि जो आरंभ है न तो उसका नाश होता है, न तो वहाँ दुख है, और न अंत में जो इस मार्ग में जो भी कर्म किया गया है उसका जो फल है वो भी नश्वर नहीं है, वो भी स्वल्पम अप्यस, उस मार्ग में अल्प मात्रा में किया गया जो प्रयास है, पुरुषार्थ है, वो त्रयतो महतो भयात्, वो जन्म और मृत्यु के भयंकर दुख को मिटाने के लिए साधन बन जाता है। अतः मनुष्य योनि पा करके भी, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, ये तो हम अपने चारों ओर पूरे विश्व में देख रहे हैं कि मनुष्य हैं, तो उसमें समझते हैं कि ये तो बड़ी छोटी चीज़ है कि मनुष्य योनि पा लेना, लेकिन ये बहुत विरल है, दुर्लभ है। अगर मनुष्य योनि अगर मिली हुई है तो जितना प्रयास हो सकता है उसको अभी से आरंभ करें। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है, जहां से कदम उठा लिया बस वहीं से सुबह हो गई। उत्तिष्ठत जागृत, कि उठो और जगो।